हेलो वर्ल्ड, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना, उसके साथ में एक बेल बटन भी होगा, उसको भी हिट कर देना सो दैट कोई भी न्यू वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। नाउ इन टुडेज़ वीडियो दिस इज़ अ मेकअप ट्यूटोरियल जो मैंने बहुत टाइम से नहीं किया था। सो एज यू कैन सी रेड लिप पिकिंग थ्रू क्या है, बिल्कुल बोल्ड रेड लिप मेकअप ट्यूटोरियल है। इट्स अ वेरी बेसिक मेकअप ट्यूटोरियल। ये बहुत टाइम से यूट्यूब पे है बट स्टिल आई फेल्ट कि थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट लेते हैं और आपके साथ मेकअप करते हैं इस बोल्ड लिप शेड के लिए। द थिंग इज़ क्योंकि ये मैंने बिल्कुल बारिश के सामने बैठ के किया है, लाइक जहाँ मैं शूट करती हूँ ये गैलरी है एंड मेरे इसके सामने जस्ट सामने अभी बारिश हो रही है, थोड़ी सी हो रही है। जब मैं कर रही थी तब ज़्यादा हो रही थी, आप देखोगे। बेसिकली मानसून में आप क्या ट्रिक्स को यूज़ कर सकते हो अगर आप मेकअप करना बहुत पसंद करते हो। लाइक मैं थोड़ा सा सेफ प्ले करती हूँ और मैं बेस लगाती हूँ। आई डायरेक्टली स्किप द बेस एंड जस्ट डू माई आईज, लाइक पुटिंग ऑन वाटरप्रूफ मस्कारा और काजल में भी काजल भी स्किप कर देती हूँ क्योंकि आई फील कि आपका जितना भी वाटरप्रूफ हो मेकअप, स्पेशली कलर्ड वंस, उन्होंने बाहर आना ही है और अगर वो आए तो वो बहुत बुरे से बाहर आते हैं। बट लिपस्टिक इज़ समथिंग लाइक कि वो वैसे भी अपने आप ही जाती रहती है तो आपको दिक्कत नहीं होती है कि लिपस्टिक के साथ, ओके। बट बाकी चीज़ों के साथ होती है। स्टिल इफ़ यू वांट टू लुक अ लिटिल ग्लैमरस और थोड़ा सा जल्दी हो जाए देन यू कैन सी दिस वीडियो। सो इफ़ यू वांट टू सी हाउ आई गॉट दिस लुक इन द बारिश फॉर द मानसून देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। ऑल्सो क्योंकि इस टाइम बहुत अच्छी रोशनी है, इस टाइम आई थिंक शाम के 5:30 बज रहे हैं और मेरी गैलरी में बहुत अच्छी रोशनी आती है और मैं iPhone 11 यूज़ करती हूँ। उसका फ्रंट कैम 4K में यूज़ करती हूँ तो काफ़ी अच्छी फुटेज लेता है। तो डोंट गो कि मेरा जो स्किन का शेड है वो अभी डिफरेंट लग रहा है, ये ऐसा ही है। ये बस डिफरेंट लाइटनिंग में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट लगता है बट ये ऐसा ही है। तो जो मैंने फाउंडेशन का शेड यूज़ किया है, जो मैंने कॉम्पैक्ट और पाउडर वगैरह का शेड यूज़ किया, आप एग्जैक्टली यूज़ कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। So here are we starting our tutorial now. Now firstly I have already done my skincare, like मैंने morning में कर लिया था जब मैं नहाई थी। So as you can see my skin is quite clear and a little bit oily but it's fine, like oily base is good. स्किन अगर आपकी थोड़ी सी ऑयली होती है तो वो बाकी चीज़ों को ग्लाइड करने में ईजी होती है। रिफ्रेशमेंट के लिए रोज़ वाटर स्प्रे कर रही हूँ, दैट इज़ माई टोनर ऑल्सो। सो जस्ट स्प्रिच सम rose water. Nice quick shower to just refresh your skin in a really good and inexpensive way. Yeah, I know the toners people use, they are really expensive. Okay, so once my skin is damp and refreshed, we are going to move on the second step. नाउ यूजुअली जब मैं मेकअप करती हूँ तो मैं अपने ये जो मार्क है, जैसे एक यहाँ पर है, बाकी 3-4 यहाँ पर हैं, इनको हाइड करती हूँ अपने ग्रीन करेक्टर से। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में दिखाया भी था, प्राइमर वाली वीडियो में। बट अभी क्योंकि रेन का इस हिसाब से मौसम है कि अगर मैंने उसको लगाया और सब कुछ किया और गलती से अगर मेकअप मेरा डिच हो जाता है, स्लाइड हो जाता है, तो ये जो रेडनेस फिर भी दिखती है, दैट इज़ स्टिल फाइन। पीपल आर लाइक ओके शी हैज़ सिंपल, इट्स ओके। बट वो ग्रीन दिखेगा, बाकी चीज़ दिखेगी, तो यू आर ऑलरेडी हैविंग मनी मोर थिंग्स। सो आई लाइक कि वो ग्लैमरस भी रहे, मेकअप भी रहे, बट अगर हटे तो थोड़ा सा नेचुरल वे में हटे। आई डोंट नो इफ इट्स मेकिंग सेंस बट दिस इज़ हाउ आई डू। सो अभी के लिए मैं ग्रीन करेक्टर से इसको हाइड नहीं करने वाली हूँ। जितना भी ये हाइड होगा सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन से होगा। फॉर फाउंडेशन वी मस्ट अप्लाई आर प्राइमर एंड फॉर प्राइमर मैं आपको 3 ऑप्शंस दूँगी जो आप इस टाइम पे यूज़ कर सकते हो। सो बेसिकली आपको इस टाइम पे प्राइमर यूज़ करना है जो यहाँ पे आपको पोर फिलिंग रहे और साथ में थोड़ा सा स्मूथ इफेक्ट दे, बिकॉज जब पानी टपकेगा तो वो ईजी ग्लाइड हो, ओके। मीन्स जहाँ तक हो सके वो ईजी ग्लाइड हो। ऑलरेडी मेरी स्किन बहुत ऑयली है तो अगर बारिश के मौसम में आपकी ऑयली स्किन और ऑयली दिखती है तो वो बहुत बुरा लगता है, एटलीस्ट मुझे बहुत बुरा लगता है। सो आई वॉन्ट समथिंग कि जो मेरे पोर्स को थोड़ा फिल करके रखे कि वो कम ऑयली हो। डेफिनेटली वो ऑयली होगी बट वो कम ऑयली हो। इसका मैंने फुल रिव्यू अभी फुल ऑन किया है लास्ट वीडियो में, वो आप चेक कर सकते हो। एंड दिस वन इज़ ऑल्सो गुड। मैंने अपनी प्रीवियस बहुत सारे ट्यूटोरियल्स में से यूज़ किया है, यू कैन सी कि ये कैसे काम करता है। और अभी के लिए मैं डेफिनेटली इसको यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि ये मुझे अभी के टाइम में बहुत पसंद है।
सो आई एम टेकिंग अ लिटिल बिट। इसमें यही प्रॉब्लम है। ओके, उस प्राइमर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि उसको निकालते वक्त बहुत जान लगती है, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ निकाल लिया और मैं यहाँ फोकस करूँगी स्टार्टिंग फ्रॉम द टी जोन एंड यू कैन सी राइट अवे किस तरीके से इसने मैटिफाई किया। ये वाला सेक्शन देखो और ये वाला सेक्शन देखो। ओके, कंप्लीटली पूरा ब्लर इफेक्ट नहीं देता है ये, बट बहुत अच्छे से बहुत स्मूथ सा बेस दे देता है। और साथ में यू कैन सी इसने ऑयलीनेस भी टेम कर दी है। सो सी माई नोज़, and never apply too much pressure. Take as much as you want because primer is your first layer. It is actually has to be perfectly blended. And nicely done. Now by the rules you should wait for at least 1 minute after applying the primers that वो settle हो सके। So मैंने भी ऐसा ही किया। अब मैं जा रही हूँ अपने फाउंडेशंस पे। फाउंडेशंस के लिए मैं ले रही हूँ फिट मी की रेंज। तो यहाँ 2 शेड्स है मेरे पास, फिट मी 128 वार्म न्यूड एंड द सेकेंड वन इज़ 330 टॉफी। अब ये इस टाइम पे मेरे लिए थोड़ा सा डार्क है, ये थोड़ा सा लाइट है। इसको मिक्स करके बहुत अच्छा सा मिक्सचर बन जाता है, बहुत परफेक्ट सा शेड आ जाता है मेरा। नाउ मैंने इसको इसलिए चूज़ किया है, फर्स्टली मेरी स्किन बहुत ऑयली है, तो आई वांट समथिंग जो स्टे करे और मैटिफाई इफेक्ट रहे, और ये हमेशा के लिए मैट हो जाता है ये। ओके, बहुत जल्दी से बिल्कुल ऑयली नहीं होता ये, और अभी मुझे ऐसा ही चाहिए। आई वॉन्ट मैट मैट मैट, एवरीथिंग मैट आई कैन गेट। सो आई एम टेकिंग लाइक, ज़्यादा फाउंडेशन नहीं लेती हूँ मैं, बिकॉज़ ज़्यादा फाउंडेशन मेरे स्किन पे बहुत ज़्यादा केक ही दिखता है। यू कैन सी इन दोनों में वैसे काफ़ी डिफरेंस है शेड्स में, बट मिक्स करने के बाद इट विल गिव अ परफेक्ट शेड फॉर मी। आई एम एक्चुअली मिक्सिंग एंड वार्मिंग देम अप, तो सारी चीज़ें एक साथ हो जाती हैं। और ये बहुत सिल्की सा, बहुत प्यारा सा टेक्सचर मुझे इसका लगता है। अपना फाउंडेशन हमेशा की तरह लगाऊंगी, लाइक डॉटिंग लाइक दिस, एंड यू कैन सी द शेड इज सो गॉर्जियस नाउ, ऑल्दो आई लाइक अ लिटिल टैन फाउंडेशन। I'm using my flat top brush, and to the same way I like to blend my foundations. I like to first dab like that so that it can merge with the layer of primer, like on top of the primer, and then going to go with the swirling motions. So here you can see how flawlessly it is going. So here you can see my foundation is blended. It's actually like as if I have not applied basically, because I like skin like foundation thing, like थोड़ा सा पॉलिश दिखे बट बिल्कुल ऐसे बढ़िया वाला फाउंडेशन लगाया ऐसा भी ना दिखे। सो दिस इज़ माई थिंग। यू कैन ऑब्वियसली गो विद द सेकेंड लेयर अगर आपको पूरा प्रॉपर फाउंडेशन वाला लुक चाहिए, एग्जैक्ट कि ये भी बिल्कुल भी जिट ना दिखे और यहाँ जो हल्के से हाइड हुए हैं वो पूरी तरीके से हो जाए। बट आई एक्चुअली लाइक दिस दैट वे, एंड मैं इसी के साथ फॉरवर्ड करूँगी टाइम फॉर द कंसीलर, बिकॉज मेरी बहुत हल्की सी यहाँ पर डार्कनेस है, तो मैं कंसीलर यूज़ करूँगी। फॉर द कंसीलर आई एम यूजिंग दिस स्विस ब्यूटी लिक्विड कंसीलर। दिस इज़ इन द शेड नंबर 4, और जब से मैंने इसको ख़रीदा है, ये बेसिकली मैंने रिव्यू पर्पज़ से लिया था, बट तब से अब मैं इसको अपने हर ग्लैम या जब मेरा मेकअप करने वाला मूड होता है तो मैं इसको ज़रूर लगाती हूँ। इट्स अ वेरी नाइस अफोर्डेबल कंसीलर। इसके बाद से मुझे कंसीलर्स यूज़ करने में डर नहीं लगता, इससे पहले लगता था। एंड गोइंग विद द हाइलाइटिंग पॉइंट्स टू,
एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि आप इसको पहले अपनी फिंगर से डैब करके ब्लेंड कर सकते हो। एज यू कैन सी just dab it with minimum pressure you can apply and जो बचता है उसको आप अपने ऊपर लिड पे लगा लो। Can you just say कि मैंने अपनी फिंगर से इसको ब्लेंड कर दिया। So here you can see everything is blended and now I'm looking like a ghost, white ghost, because there is no dimension. So I'm going to do the contouring, and for that I'm using my absolute favorite never changing product, and that is NY Bay Runway contour stick in the shade Backstage Statement in Chestnut number 14। ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैंने इसको जब से यूज़ किया है, इसके अलावा मैंने किसी और चीज़ से कंटूरिंग नहीं की है। So our base is done. Time for the powder, and for that I am using the Fit Me Loose finishing powder in the shade 30 medium deep. Ever since I started using it, I am still using it. Gonna use the same. So firstly, going to here our powder is also done. Now before moving on, I'm going to use the My Glam Lip Volumizer to get a little powdery effect on my lips till the end of the video. I know this looks a little juicy and glossy and kind of nice right now, but I tell you it's not easy to use lip plumpers and lip volumizers because your lips starts tingling so badly, जैसे किसी ने लाल मिर्ची ऐसे रगड़ दी आपके लिप्स में। बट डेफिनेटली ये उस टाइम तक बहुत अच्छा सा पाउडरी इफेक्ट दे देगा मेरे लिप्स को, सो विल बी गुड। नाउ मूविंग ऑन टू द आईज़, मैं अपने आईज़ पे ज़्यादा कुछ नहीं करने वाली हूँ, मैं शेडो करूँगी एंड मस्कारा करूँगी। ऑलराइट, सो फॉर द आईज़ आई एम गोइंग टू यूज़ द रेवोल्यूशन मेकअप रेवोल्यूशन लंदन रीलोडेड पैलेट इन द शेड हिप्नोटिक, और ये मुझे बहुत पसंद है। इसमें बहुत सारे शिमर शेड्स हैं और बहुत सारे प्रिटी अदर शेड्स भी हैं, जिसमें से मैं ये वाला शेड बहुत यूज़ करती हूँ, बहुत स्पेशली एज ब्लश, ये बहुत सुंदर लगता है। बट हम इसमें से लेंगे एक प्रिटी बेसिकली शिमर शेड। एज आई सेड मैं एक सिंगल शेड करूँगी, सो आई एम गोइंग विद दिस वन, दिस लाइट वन शेड, ओके। एंड फॉर दैट आई एम टेकिंग माई फिंगर and I'm taking like this. I like the fact that this is not so chunky, so I do not look like disco ball. Like daytime के लिए मुझे ये बहुत सही लगता है, and I'm not so worried about being perfected. Okay, so my eyeshadow is done, but I'm not satisfied, so I'm going with another shade, that is this pinkier shade, a little pinkier shade, because I want a little more depth and warmth in my shadow. So I'm taking it and applying it. Yeah, majorly concentrating on the lid. That's it, the lid. Yeah. Perfect. And for the good part, I'm not going with eyeliner or kajal or something. If you want, you can definitely go, but I'm going straight to my curler and curl my lashes. Time for some mascara. This is Maybelline New York the Falsies Lash Lift Mascara, my current favorite mascara. Like बहुत टाइम से यही यूज़ कर रही हूँ मैं, and this has a really nice different bow, as you can see.
So we are going with this one. ओके यूजुअली मैं अपनी आईब्रोज को पहले करती हूँ, बट दिस टाइम आई मेड द डिफरेंस. सो दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू यूज़. दिस हैज़ सो मेनी शेड्स. वन jelly that I never use. This is the Swiss Beauty eyebrow palette in the shade number 1. ब्लश हमेशा लिपस्टिक के बाद करती हूँ. एंड टुडे माई ब्राउज़र टू. एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल टिंट आई हैव ऑन माई लिप्स. आई विश कि मेरे लिप्स नेचुरली ऐसे होते. टाइम फॉर द लिपस्टिक. एंड फॉर लिपस्टिक आई एम यूजिंग माई लिटिल रेनी कॉस्मेटिक्स mini liquid lipstick in the shade Rise of Red. This is a beautiful red shade. और वैसे भी मुझे इसकी टेस्टिंग करनी थी एक्चुअली, इसी के अराउंड मैंने लुक क्रिएट की. सो ये उनका मिनी वर्जन है और मैं भी जस्ट टेस्ट कर रही हूँ. और नेक्स्ट वीक मैं इसका रिव्यू करूँगी कंप्लीट. इनके 4 शेड्स हैं, मेरे पास चारों हैं, तो अभी मैं चारों को चेक कर रही हूँ. एंड लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट. This is blood red. Look at the pigmentation. This is a gorgeous classic red shade. Superly beautiful. Like I don't feel like doing anything else with this shade. Super pretty. Okay, you want, so you can skip this step. I'm going to do the bronzing now, and for that I'm going to use Sugar Contour D-Force Mini Bronzer in the shade Top Topper number 1. And this is how it looks like. मुझे ब्रॉन्जिंग बहुत पसंद है, इसलिए कोई भी सीज़न हो मैं ब्रॉन्जिंग ज़रूर करती हूँ. आप चाहो तो स्किप कर सकते हो. सो हेयर वी कंप्लीट द वीडियो. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना. और जिन लड़कियों को और भी ज़्यादा मेकअप करना पसंद है उनके साथ आप इनको शेयर कर सकते हो. मैं सारे लिंक्स, प्रोडक्ट्स के लिंक्स, अपना इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. साथ ही में अगर आप मुझसे कुछ और पूछना चाहते हो किसी भी चीज़ के बारे में, स्किन केयर, ब्यूटी रिलेटेड, देन आप कॉमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो. मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूँगी. तो मैं आपको मिलूँगी किसी और वीडियो में अच्छे से कंटेंट के साथ. टिल देन बाय. सो अगर आपको ऐसे मेकअप ट्यूटोरियल्स देखना पसंद है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, लेकिन अगर आपको हेयर केयर देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो.